अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 60 साल उम्र वालों की मौज हो गई, 10 नई सुविधा चालू, बड़ा ऐलान, 3000 रुपये आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न, क्योंकि 60 साल जो लोग होते हैं वो सीनियर सिटीज़न में कहलाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न पहले किसे कहते हैं, वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 60 साल है और आप पुरुष हैं तो आप सीनियर सिटीज़न हैं, और अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है तो आप सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में कहलाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चलाई जाती है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को पता नहीं चलता। आप जानते हैं कि जो लोग सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं उनको उस बुढ़ापे की उम्र में सबसे ज़्यादा उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उनके औलाद, उनके लड़के उनको छोड़ देते हैं। तो सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान है कि आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप सीनियर सिटीज़न, चाहे वो पुरुष हो वो महिला हो, तो आपके लिए सरकार की तरफ से, चाहे वो आपका रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, उसमें आपको 50% की छूट मिलने वाली है। आप जानते हैं कि रेल यात्रा में कोरोना से पहले आपको यहाँ सीनियर सिटीज़न को 40 से 50% की छूट मिलती थी। अगर कोई पुरुष है तो उनको 40% का छूट मिलता था, और अगर कोई महिला है तो उनको 50% का छूट मिलता था। लेकिन जब से कोरोना हुआ तब से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर से चालू किया जा रहा है। तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा की चीज़ है, इसलिए कि आप जानते हैं कि हर आदमी रेल में यात्रा करता है, हवाई जहाज़ यात्रा करता है, और रेल के अंदर आप एक जगह से, जैसे दिल्ली से मुंबई, बिहार से पटना, पटना से आप यानी अलग अलग बेंगलोर, जो बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। आप अपने ही राज्य के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर सफ़र करते हैं, तो इसमें आपको छूट मिलने वाली है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको छूट मिलने वाली है। दूसरा जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो स्वास्थ्य को लेकर है। आप जानते हैं कि जब आदमी की एज गिर जाती है, यानी आदमी की एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनको सबसे ज़्यादा दवा की ज़रूरत होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी के साथ बीमारी भी बढ़ने लगती है, और बहुत मर्तबा होता है कि उनके जो औलाद हैं, उनके जो बच्चे हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो बूढ़ा जिस तरह है वो उसी तरह रहे, लेकिन सरकार उनके लिए ध्यान रख रही है। अगर आपके बच्चे ने आपको छोड़ दिया है तो सरकार आपको स्वास्थ्य को लेकर आपको गारंटी दे रही है, 5 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त मिलेगा। आपको ये इलाज मुफ्त कैसे मिलेगा ये पहले आपको समझना है। देखिए, इस इलाज को फ़ायदा उठाने के लिए, इस इलाज के लिए आपको एक आयुष्मान कार्ड नाम का एक आपको कार्ड बनवाना होगा। इसको बहुत ही आसानी से बनता है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप उनको बताएंगे कि हमको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आप आधार कार्ड लगाएंगे, राशन कार्ड लगाएंगे, आपका बहुत ही आसानी के साथ राशन कार्ड की जो डिटेल है आप उसको भरवा कर आसानी के साथ आप 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में सरकार की तरफ से पा सकते हैं। ये इलाज आपका सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा देती है।
सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा देती है और वो कार्ड के ऊपर पैसा देती है कि आपने कितने कार्ड का यहाँ पर एंट्री किया, उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो ये सुविधा सीनियर सिटीज़न को मिल रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको बहुत मर्तबा पता नहीं चलता है। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो इसका भी फ़ायदा उठा सके। इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, पानी अच्छा नहीं मिलता है, पानी के अंदर बहुत मर्तबा कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हो जाती है। तो सरकार उनको ये सुविधा दे रही है, तो उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएँ। तीसरा जो फ़ायदा है कि अगर आप बैंक से रिलेटेड, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपका उसमें कोई भी TDS चार्ज नहीं कटेगा। इसलिए कि आप नॉर्मली जो आदमी जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो अगर पैसा रहता है तो उनको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, उनको TDS देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन रखे तो सरकार उनसे TDS नहीं लेती है, इसलिए कि उस बुढ़ापे की उम्र में एक एक रुपया कीमती होता है, तो इसलिए उनसे TDS चार्ज नहीं लिया जाता है, इसलिए कि उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सरकार सीनियर सिटीज़न की हालत को देखते हुए इस तरह का फैसला लेती है ताकि सीनियर सिटीज़न के पास जो पैसा है उस पैसे में किसी तरह की कटौती ना हो, उसको पूरा पैसा उसको मिले। ये तो बैंक से रिलेटेड है। अब आपको यहाँ पर 3000 से 3500 रुपये आपको महीना, आप जानते हैं कि दूसरे राज्य में मिलता है। जैसे आप हरियाणा की बात कर लें, वहाँ पर सीनियर सिटीज़न को 3000 रुपये मिलता है। जैसे दिल्ली सरकार की बात कर लें, वहाँ पर 2500 रुपये मिलता है। और अभी आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे वो 60 वर्षा हो, कोई भी, पहले 400 रुपये मिलता था, लेकिन अब उसको 1100 रुपये किया गया है। हो सकता है कि सरकार इससे भी ज़्यादा बढ़ाकर 3000 4000 कर दे, हो सकता है कि केंद्र सरकार भी इसके अंदर अपना कुछ पैसा ऐड करे, तो आगे चलकर सरकार इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है और 60 साल की उम्र वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। उसके अलावा जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, राशन कार्ड पर भी उनको फ़ायदा मिलता है। राशन कार्ड पर उनको और भी ज़्यादा अनाज वगैरह मिलता है। और आप चाहते हैं तो KCC लोन वगैरह भी आपको 5 लाख रुपए तक का आपको KCC लोन वगैरह मिल जाता है, उसमें 3% का ब्याज दिया जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो चलाई जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम इस सुविधा का कैसे लाभ उठाएं। तो आप सीनियर सिटीज़न तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। हमने जितनी भी सुविधा बताई है ताकि वो इस सुविधा का भी लाभ उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।